श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों क्या सुनना चाहते हो? शौनक जी ने करबद्ध प्रार्थना की कि सूत जी महाराज, आप हमें श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म के बारे में बताएं कि श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों उससे पहले मैं आपको सूत जी के श्री सुखदेव जी महाराज के जो पिता है जिनका नाम है श्री वेद व्यास जी, उनके जन्म और कर्म के बारे में आपको बताऊंगा और इसी क्रम में फिर आपको सुखदेव जी के जन्म के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, जो मार कर लो बेटा, शोर ना करो। बोले सच्चे दरबार की जय, सतगुरुदेव भगवान की। बच्चों शोर ना करो बेटा। बोली शेरा वाली मैया तेरी सदा ही जय। बोली जगदम्बे मैया की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों मैं आपको श्री वेद व्यास जी के जन्म के बारे में वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। एकाग्र भाव से आप तन मन को एकाग्र करते हुए माँ भगवती के चरणों में ध्यान लगा करके सुनेंगे तो पूर्ण रूप से कथा आपकी समझ में आएगी। एक बार पृथ्वी लोक से एक राजा मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनका नाम है महाभीष्म। स्वर्ग में गए, राजा धर्म कर्म करने वाले थे, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले थे। इधर स्वर्ग के अंदर देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ राजा का बड़ा भव्य स्वागत किया। नृत्य आदि से सुंदर स्वागत के साथ ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, गंगा जी को साथ लेकर के आए। पूरी सभा स्वर्ग में बैठी है। त्रिविध प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। तेज हवा के चलने से ब्रह्मा जी के बराबर में बैठी हुई गंगा जी का वस्त्र बार बार उड़ रहा था और गंगा जी के अंग प्रत्यंग बार बार दिखाई दे रहे थे। गंगा जी का सौंदर्य देखते बनता था। राजा की दृष्टि पड़ी गंगा जी के अंग और पतंगों पर। गंगा जी ने राजा को देखा। देवताओं की सभा में ही एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टिपात हुआ और एक दूसरे से आकर्षित हुए। ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा।
श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोक में जो कार्य करके आए हो वही संस्कार अब तक तुम्हारे अंदर बने हुए हैं। जाकर के पुनः प्रायश्चित करो और पुनः भूलोक में जाकर मृत्यु लोक में जाकर के मनुष्य का शरीर धारण करो। राजा भी और गंगा जी भी दोनों मृत्यु लोक में आए। इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि उसी समय गुरु वासिष्ठ जी के आश्रम में कामधेनु की पुत्री जिसका नाम है नंदिनी, नंदिनी गाय, कामधेनु गाय का नाम है, कामधेनु की पुत्री है नंदिनी। नंदिनी गुरु वासिष्ठ जी के आश्रम में रहती थी। नंदिनी का भी वही कार्य था जो कामधेनु का होता है, मन संकल्पित कामना सिद्ध करना। कोई भी कार्य अगर उनके सामने विचार रख दिया जाए तो कामना सिद्ध होते देर नहीं लगती। इधर से अष्टवसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ वन विहार के लिए निकले और घूमते घूमते गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। तो जैसे ही नंदिनी को देखा, उन वसुओं में सबसे बड़े धौ नाम के वसु हैं, तो धौ नाम के वसु ने अपनी पूरी मंडली को संबोधित करते हुए बताया कि ये कामधेनु की पुत्री नंदिनी है और इसका दुग्ध पान करने वाला सदैव स्वस्थ रहता है, उसका यौवन बना रहता है, कभी उसके पास कोई बीमारी नहीं आती, कोई चिंता नहीं आती, उसके तन मन के विकार समाप्त हो जाते हैं और जहां पर ये नंदिनी रहती है वहां पर किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता। और ये नंदिनी हर कामना को सिद्ध करने वाली है। वैसे भी गौ माता की सेवा करने वाला परिवार जो मनोभाव से सेवा करता है वो परिवार सदैव सुरक्षित रहता है। तो धौ नाम के वसु की जो पत्नी थी वो ललायित हो गई। उसने कहा कि महाराज ऐसी गाय तो हमारे होनी चाहिए, या जंगल में इन संतों के पास ब्राह्मणों के पास इसका क्या काम। अब पत्नी ने कहा तो पति ने तो मानना ही पड़ेगा। बार बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन आपको तो पता है माताओं को समझाना कोई अच्छी बात, सहज बात नहीं है, और वैसे भी पत्नी को समझाना तो बहुत दुर्लभ है। उन्होंने कहा तो धौ नाम के वसु ने उस गाय को खोल लिया। गाय को ले जाने लगे। गुरु वशिष्ठ जी आगे आश्रम में आए, नंदिनी को प्रणाम करने जा रहे थे, देखा नंदिनी कहाँ गई, पता चला वसुओं ने नंदिनी को चुरा लिया। गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और धौ नाम के वसु के हाथ में नंदिनी की रस्सी थी। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने अष्ट वसुओं को शाप दे दिया कि जाओ दुष्टों, तुम भूलोक में जाकर के जन्म लो, तुम यहाँ स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हो। अब सभी वसुओं ने क्षमा याचना मांगी तो गुरुजी ने कहा देखो मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, आपको जन्म तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन जन्म लेते ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये वरदान दिया 7 वसुओं को। लेकिन जिसके हाथ में नंदिनी की रस्सी थी उसको साफ दिया कि दुष्ट तुमने ये कुकृत्य किया है,
एक गाय की चोरी की है, इसलिए तुम लंबे समय तक भूलोक पर रहोगे। अब उसने भी चरण पकड़ लिए, गुरुदेव क्षमा करो, कोई बात नहीं, अपराध हो गया। तब गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, जन्म तो तुम्हें लेना भी पड़ेगा, लंबे समय तक रहना भी पड़ेगा, लेकिन तुम बहुत बड़े वीर होगे, तुम्हारी ख्याति संसार में फैल जाएगी और समय आने पर तुम भगवान श्री हरि के चरणों में विलीन हो जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से सूत जी ने ये प्रसंग सुनाते हुए कहा कि ऋषियों, एक बार उपचरी नाम के राजा थे, अपने पिता का आदेश पाकर के जंगल में कुछ सामग्री एकत्रित करने के लिए पहुंचे थे। ना जाए तो ले लूंगी मैं बाद में। 10 रुपए का। बोली जगदम्बे मैया की जय हो। उपरोतरी नाम के महाराज पिता के आदेश से जंगल में कुछ सामग्री लाने के लिए गए। सामग्री को एकत्रित किया, आराम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। मौसम बड़ा अनुकूल था। ऐसे सुहावने मौसम को देखा और एक पक्षी के जोड़े को क्रीड़ा करते हुए देखा तो महाराज को अपनी पत्नी की याद आ गई और अपनी पत्नी की याद आने से वहीं बैठे बैठे उनका तेजस जो था वो स्थगित हो गया, बहिर्गत हो गया। राजा ने सोचा मेरा ये तेज पृथ्वी पर न गिरने पाए, ये अमोघ वीर्य है, इसको सुरक्षित रखना चाहिए। वहीं पर एक वट वृक्ष का पत्ता लिया, पत्ते के ऊपर अपने तेज को रखा, उसको बांध करके एक बाज नाम के पक्षी का आवाहन किया और पक्षी को आदेश दिया कि जाओ ये मेरा तेज मेरी पत्नी तक पहुंचा दो। वो बाज नाम का पक्षी उस तेज को लेकर के जैसे ही राज्य की तरफ जा रहा था, उसी समय बाकी पक्षियों ने देखा कि ये कोई मांस का टुकड़ा लेकर के जा रहा है। बाकी पक्षियों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के कारण उस बाज नाम के पक्षी के पंजों से वो वीर्य छूट गया और वो वीर्य यमुना जी में गिर पड़ा। यमुना जी में एक बहुत बड़ी मछली है, उस मछली ने इसको ग्रहण कर लिया। शौनक जी ने प्रश्न किया गुरुदेव ये मछली कौन थी और इसी ने इस वीर्य को क्यों ग्रहण किया, इसका भी कोई कारण होगा। श्री सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों, ये मछली एक अप्सरा थी, देवलोक से आई थी। यमुना में कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे, ब्राह्मणों के साथ इस अप्सरा ने खिलवाड़ करने की धृष्टता की और स्नान में डुबकी, जैसे ही जल में डुबकी लगाई स्नान करते हुए, तो ब्राह्मणों के पैरों में मछली बन करके ब्राह्मणों को डराने लगी। स्नान करते हुए ध्यान मग्न ब्राह्मण भयभीत हुए और जैसे ही जल से बाहर आकर के खिलखिला करके हंसने लगी। ब्राह्मणों ने साफ दे दिया, अरे दुष्टा,
अप्सरा होने के बाद भी तुम ऐसा कार्य करती है, जा मछली हो जा। अब उस अप्सरा ने प्रणाम किया कि मैं तो महाराज वैसे मजाक कर रही थी, आप मुझे क्षमा करें, मेरा और कोई मंतव्य नहीं था। तो ब्राह्मणों ने तो कहा वचन तो सत्य होगा, लेकिन तुम प्रायश्चित कर रही हो तो तुम्हारा जो प्रसव काल आएगा, तुम बच्चे को जन्म देते ही मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं वही मछली, वही अप्सरा मछली बनी। उस मछली ने उस वीर्य को ग्रहण किया और हरि कृपा से उस मछली को गर्भ धारण करना पड़ा। यहां से 2 बच्चे पैदा हुए। मछुआरे ने जाल डाला, मछली जाल में आई, उसको बीच से चीरा गया। एक लड़का और एक लड़की। चीरते ही मछली की मुक्ति हो गई, मछली वापस स्वर्ग में चली गई। अब जो बच्चा था वो तो ब्राह्मणों के कहने से उसी राजा के महल में पहुंचा दिया गया, जिसका तेज था, जिसका अंश था। वो लड़का तो उसी के पास पहुंचा दिया गया, लेकिन जो लड़की थी वो उस मछुआरे ने, उस मल्लाह ने अपने पास रख ली कि इसकी सेवा पूजा मैं करूंगा। सूत जी कहने लगे मछली के गर्भ से जन्म लेने के साथ ही उस कन्या के शरीर से मछली की दुर्गंध आ रही थी। तो ब्राह्मणों ने इस कन्या का नाम मत्स्यगंधा रखा। और जिस मछुआरे ने, जिस मल्लाह ने, जिस केवट ने, जिस देवर ने इस मछली को पकड़ा था और जिसने इस गुड़िया को अपने पास रखा आश्रम में, इसने अपनी मर्जी से इस लड़की का नाम सत्यवती रख लिया। समय पाकर के बड़ी होने लगी, जवान हो गई। इधर से महामुनि मरीचि के पौत्र श्री पराशर जी महाराज हरि गुणगान गाते हुए यमुना की तरफ आए। यमुना को पार करना चाहते थे। पराशर जी ने धीवर से आग्रह किया कि मुझे नाव से पार करा दो। धीवर उस समय भोजन प्रसाद पा रहा था। उसने पास में बैठी अपनी बेटी सत्यवती से कहा, बेटा भोजन के बीच में उठना अच्छा नहीं होता, इसलिए जाओ बाबा को यमुना पार करा दो। पिता की आज्ञा पाकर के वो सत्यवती आई, नाव में पराशर जी को बिठाया, नाव चली। लेकिन नाव जैसे ही यमुना के मध्य में पहुंची, पराशर जी महाराज कामाशक्त हो गए और उस सत्यवती का हाथ पकड़ लिया। सत्यवती ने कहा, महाराज मैंने तो आपके बारे में बहुत चर्चा सुनी है, आप तो बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं, इतने तेजस्वी, इतने तपस्वी, इतने योगी संत महात्मा, और आपकी अगर ये दशा है, आपका ऐसा भाव है, तो इस संसार में रहने वाले आम जीव का क्या भाव होगा। तो हमारे ऊपर थोड़ी कृपा करें। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जो कामी पुरुष होता है और जब काम वासना शरीर में प्रकट होती है तो उसे समय का, असमय का, रंग का, रूप का
अपने का पराये का, शत्रु का मित्र का, जाति का कुजाति का, धर्म का अधर्म का, पाप का पुण्य का कोई आभास नहीं होता। वो अंधा हो जाता है और एक ही लक्ष्य होता है कि मेरी काम वासना सिद्ध हो जाए। पराशर ऋषि के बारे में सत्यवती बहुत कुछ कहती है। महात्मा आप तो विद्वान है, और वैसे भी ये दिन का समय है। चारों तरफ यमुना के दोनों किनारों में बहुत से लोग खड़े हैं। इधर मेरे पिताश्री हैं। ये कार्य दिन का नहीं रात्रि का होता है। कन्या ने कहा, आप तो शुद्ध सात्विक संत हैं, मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध आ रही है महाराज, आप कैसे सहन कर पाओगे? लेकिन पराशर जी ने जैसे ये बातें सुनी, श्री हरि का ध्यान किया, मां भगवती का ध्यान किया कि हे मां, मैंने स्वर्ग आदि अनेक लोकों में विचरण किया, मेनका आदि अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन आज तक मेरा मनोभाव नहीं बदला मां। लेकिन आज क्या कारण है? आप कौन सी लीला रचना चाहती हैं? मां भगवती ने आदेश दिया, बेटा इसके पीछे भी कोई लीला का कारण है, आप चिंता ना करें, आपको इसका कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके और सत्यवती के माध्यम से श्री हरि के कला अवतारी एक पुत्र को जन्म देना चाहती हूं, जो इस संसार को रास्ता दिखाएगा। वो भगवान श्री हरि के कला अवतारी होंगे, वो भगवान के गुणानुवाद का विस्तार करेगा, जो जन जन तक पहुंचाएगा। इसलिए आप संकोच मत करो और अपनी व्यवस्था बनाओ। अब पराशर जी ने देखा, सत्यवती से कहने लगे, देवी इसमें मां भगवती की इच्छा है, मेरा कोई दोष नहीं। मां भगवती चाहती है कि हमारे संयोग से एक भगवान का अंशावतारी, श्री हरि का अंशावतारी, जो बहुत बड़ा विद्वान होगा और संसार को रास्ता दिखाने वाला, ऐसा पुत्र पैदा होगा। तो सत्यवती ने कहा, महाराज मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं चाहे एक मल्लाह की बेटी हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मान सम्मान तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, संसार में चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अपने अपने मान मर्यादा के अनुसार सम्मान तो सभी चाहते हैं। सत्यवती ने कहा, स्वामी मैं एक कन्या हूं, सबसे पहले तो मेरा कौमार्य भंग नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त रखी कि आपका तेज अमोघ तेज होगा, इससे एक तेजस्वी बच्चा पैदा होगा, लेकिन मेरे पिता को या किसी को भी संसार में ये पता न चले कि इसके गर्भ से कोई बच्चे ने जन्म लिया है। आपके और हमारे संसर्ग का संसार में किसी को पता न चले। चौथी बात कही सत्यवती ने कि महाराज ऐसा वरदान दो कि मैं आजीवन युवा अवस्था में रहूं, जवानी मेरी बनी रहे। और पांचवी शर्त रखी
कि मेरे शरीर से जो मछली की दुर्गंध आती है, ये दुर्गंध सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए और केसर कस्तूरी की सुगंध मेरे शरीर से प्रवाहित होने लगे। और एक बात कही कि प्रभु ये दिन का समय है, आप तो तपो बलि है, तपोधन है, अपने तप के प्रभाव से आप दिन को भी रात्रि में बदल सकते हैं। ये सारी शर्तें आप मेरी स्वीकार करो तो मैं आपकी इच्छा को पूर्ण कर सकती हूँ। पराशर जी महाराज ने स्वीकार किया। उसी समय अपने तपोबल से दिन के प्रकाश को कोहरे में ढक दिया। ऐसा धुंध, ऐसा कोहरा हुआ कि कुछ भी दिखाई नहीं देता, मानो काली अंधेरी रात हो। और सूत जी कहते हैं, ऋषियों परिणामतः सत्यवती की ने गर्भ धारण किया। पराशर ऋषि तो वहीं पर यमुना में स्नान करके अपने कार्य के लिए प्रस्थान कर गए। समय पार करके सत्यवती के गर्भ से यमुना के किनारे एक द्वीप पर एक बच्चे ने जन्म लिया। हरि कृपा से वो बच्चा शीघ्र ज्ञान में, शरीर में, बल में निपुण होने लगा। द्वीप पर जन्म लेने के कारण और उसका रंग जो है वो सांवला था, इसलिए उसका नाम रखा गया कृष्ण द्वीपायन। आगे जाकर के इसी बच्चे ने वेद रूपी भगवान को 4 भागों में बांटा। पहले एक वेद था, 4 भाग बनाए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 4 भागों में विस्तार किया तो इसका नाम वेद व्यास पड़ गया। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं कि वेद व्यास जी का जन्म हुआ। इधर सूत जी महाराज ने कहा कि वो अष्टवसुओं को जो श्राप लगा है, अष्टवसुओं ने सोचा हम ऐसी कौन सी पवित्र कोख हमें मिले जिससे हमारा जन्म हो। तो पता चला कि ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने गंगा को भी शाप दिया है। गंगा जी के पास आए, मां हमें पुत्र रूप में स्वीकार करो। इस प्रकार से हमें श्राप मिला है गुरु वशिष्ठ जी का, आपके हाथों हमारी मुक्ति हो जाएगी। गंगा जी ने वसुओं की याचना सुनी और याचना सुन करके गंगा जी बड़ी प्रसन्न हुई। कोई बात नहीं, एक बार महाराजा प्रतीक अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए बाहर निकले और सहसा गंगा की तरफ आ गए। गंगा जी ने प्रकट होकर के महाराज प्रतीक को देखा। उसकी जवानी, उसके रंग रूप, उसके तेज को देख करके गंगा जी आकर्षित हुई कि क्यों न ऐसे राजा को ही पति रूप में प्राप्त किया जाए। महाराजा प्रतीक भी कुछ आराम विश्राम करने के लिए वहीं पर एक शिला पर बैठ गए। अब गंगा जी एक जल प्रवाह का एक अपना कर्म होता है
कि जैसे ही पानी की झाल आती है तो वो कहीं से भी गुजर जाती है, उस पानी के रूप में ही वो गंगा जी झाल के रूप में आई और शिला पर बैठे महाराजा प्रतीक की दाहिनी जंघा पर आकर के विराजमान हो गई। महाराज ने कहा, देवी तुम कौन हो और अचानक मेरी जंघा पर आकर के बैठने का कारण? उस देवी ने कहा, महाराज मुझे स्वर्ग में मंदाकिनी कहते हैं, पाताल में भोगावती कहते हैं और इस भूलोक में भागीरथी कहते हैं। मेरा नाम गंगा है। मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूं, आप मेरे से विवाह करें। महाराजा प्रतीक ने कहा, देवी ये मेरी दाहिनी जंघा है और यहाँ पर तो मेरी बेटी के बैठने का अधिकार है। पत्नी रूप में आना था तो मेरी बाईं जंघा पर बैठना था, इसलिए आपने दाहिनी जंघा पर आपने स्थान लिया है तो मैं तो आपको स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, मेरा पुत्र है शांतनु, मैं उसके साथ आपका विवाह कर सकता हूं। अब जैसे ये बात हुई, गंगा जी ने हाना का कोई जवाब नहीं दिया, वहां से उठ करके जल विलीन हो गई। महाराजा प्रतीक अपने राज्य में आ गए। इधर महाराजा शांतनु जवान हुए और एक बार गंगा के किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे। गंगा जी की दृष्टि पड़ी और जैसे ही महाराजा शांतनु के अंग प्रत्यंगों को देखा, सुंदरता को देखा, उसकी बल प्रतिष्ठा को देखा, उसके शौर्य को देखा, तो गंगा आकर्षित हो गई और महाराजा प्रतीक की बात को याद किया कि उन्हीं के पुत्र है। गंगा प्रकट होकर के सामने आई, शांतनु से याचना की। महाराजा शांतनु जवान थे, वो जवानी का समय था, जवानी वैसे भी अंधी होती है। शांतनु महाराज ने कुछ नहीं पूछा, देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या बात है, किस कुल खानदान की हो। जैसे ही विवाह की बात की, शांतनु ने स्वीकृति दी और वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया और अपनी पत्नी को जैसे ही लाने लगे, गंगा जी ने कहा, महाराज घर जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं क्या? मैं आपके साथ तब तक रहूंगी तब तक मेरे कार्य में कोई व्यवधान नहीं होगा। जिस दिन आपने टोका टाकी की उसी दिन मैं आपका त्याग करके चली जाऊंगी। मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं अपनी मर्जी से करूंगी। अब जवानी अंधी होती है, राजा ने सोचा कोई बात नहीं, करती रहना, जैसे भी करो। स्वीकार करके घर ले आए। समय पाकर के गंगा जी ने गर्भ धारण किया, एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म देते ही गंगा में प्रवाहित कर दिया। महाराजा शांतनु को बड़ा दुख हुआ, ये कैसी पत्नी। अरे माँ को तो बच्चा सबसे प्यारा होता है और ये इतने निर्दयी, जन्म दिया और गंगा में प्रवाहित कर दिया। और दुख हुआ, लेकिन शर्त में बंधा हुआ है, टोका टाकी नहीं करना। इसी प्रकार गंगा जी ने 7 बच्चों को गंगा में प्रवाहित कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और अपने हृदय को पत्थर जैसा बना करके, अपने हृदय पर पत्थर रख करके महाराजा शांतनु इसको कृत्य को देखते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन कोई साधन उसके पास नहीं था। इसको कैसे रोका जाए, संतान की रक्षा कैसे की जाए।
महाराजा शांतनु बहुत दुखी हुए। अंत में 8वां वसु गर्भ में आया और जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, गंगा का तो वही काम, उठा करके जाने लगी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों महाराजा शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए। जाकर के सत्यवती का गंगा जी का हाथ पकड़ लिया। क्या करती हो? अरे तुम मां हो जो बच्चों को जन्म देती हो, मौत के घाट उतार देती हो। गंगा ने कहा, राजन याद करो अपनी बात को। मैंने कहा था जिस दिन टोका टाकी करोगे मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए जो हमारे वंश का विनाश करने वाली। अरे पत्नी तो वंश को बढ़ाने वाली होती है, तुम तो हमारे वंश को मिटाने वाली हो। मैं पति ही नहीं, मैं इस भूखंड का राजा भी हूं। ये सारी प्रजा मेरी संतान के समान है। मैंने प्रजा की तरफ भी देखना है, प्रजा का हित कैसे हो। मेरे ऊपर अनेकानेक दायित्व हैं, मेरी जिम्मेवारियां हैं। इस संसार के अंदर पता नहीं कैसी कैसी चर्चाएं चली हुई हैं कि महाराजा शांतनु तो पत्नी में इतना आसक्त है कि वो पत्नी है कि हत्यारी है, पता नहीं, अपने बच्चों को ही मार रही है। शांतनु महाराज मौन है। ऐसी पत्नी का क्या करना? संसार वाले पत्नी का गुलाम बताते हैं, संसार वाले याचना करते हैं, महाराज हम पलके बिछाए बैठे हैं कि हमारे को उत्तराधिकारी कब मिलेगा। आप तो वृद्ध हो गए हैं, हमें भी तो उत्तराधिकारी चाहिए। ये राज्य की बागडोर किसको सौंपूंगा? इस प्रजा के लिए एक अच्छे राजा की जरूरत है। अब शांतनु ने गंगा को धिक्कारा है। अब गंगा ने कहा तो ठीक है, मैं तुम्हारा त्याग करती हूं। शांतनु ने कहा कोई बात नहीं देवी, अगर आप ऐसा चाहती हैं और इसमें आपकी प्रसन्नता है तो आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, कोई बात नहीं। लेकिन राजा की कुछ बातों से गंगा देवी को कुछ सांत्वना भी मिली और मन में कुछ महाराजा शांतनु की मदद करने की इच्छा हुई। गंगा जी ने कहा महाराज एक बात बताऊं जाने से पहले। क्या? देखो, एक बच्चे को पिता से ज्यादा मां की जरूरत होती है। पिता चाहे कितना भी सक्षम हो लेकिन एक बच्चे का भरण पोषण नहीं कर सकता, एक बच्चे को पाल पोस करके बड़ा नहीं कर सकता। माँ ही बच्चे की अच्छे से देखरेख कर सकती है और माँ ही अच्छे से बच्चे को पाल पोस करके योग्य बना सकती है। अगर आपका आदेश हो तो इस पुत्र को मैं अपने साथ ले जाऊं, इसका पालन पोषण करके इसको जवान बनाऊंगी और जब ये जवान हो जाएगा तब आपको सौंप दूंगी। महाराजा शांतनु ने गंगा पर विश्वास किया, देवी कोई बात नहीं, ये तो मां का कर्तव्य है, होना भी चाहिए, आप इसे ले जा सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे मेरा पुत्र है ये। गंगा ने कहा कोई बात नहीं, मैं जानती हूं महाराज। गंगा जी उस पुत्र को अपने साथ ले गई। समय निकलने लगा। एक बार काफी समय के बाद महाराजा शांतनु पुनः गंगा जी की तरफ आए। अपने घोड़े के ऊपर सवारी करते हुए गंगा की तरफ दृष्टि डाली। बीते हुए समय को याद करने लगे, गंगा को निहारने लगे। आगे जाकर के देखा तो क्या देखा, गंगा के प्रवाह को ही रोक दिया।
एक बच्चा इतना सुडौल, इतना सुकोमल, लेकिन इतना बली, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए है और अपने बाणों के प्रकोप से गंगा के प्रवाह को रोक दिया। ऐसे बच्चे को देख करके महाराजा शांतनु स्थिर हो गए, टकटकी लगा करके निहारने लगे गंगा का इतना बड़ा प्रवाह। अपने घोड़े से नीचे उतरे, बच्चे के पास गए, बेटा ये जल के प्रवाह को किसने रोका है? बच्चे ने कहा मैंने रोका है। महाराजा शांतनु उस छोटे से बच्चे ये धनुर्विद्या की निपुणता देख करके बड़े प्रसन्न हुए। बेटा तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? कहां से आए हो? कहां रहते हो? शांतनु महाराज प्रश्न के ऊपर प्रश्न किए जा रहे हैं, लेकिन बच्चा पास में धनुष बाण लिए खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। बच्चे के तेज को देख रहे हैं, इतना सुंदर बच्चा। इतनी देर में गंगा के जल से गंगा मैया प्रकट हो जाती है। बोलिए गंगा मैया की। आइए, गंगा मैया प्रकट हुई है।